एक सेकेंड। एक ही मिनट दे देना मुझे। चलो स्टार्ट करें सॉल्व करना। हाँ। चलो बच्चों फिर यहाँ पे देखना। एक सेकेंड, कुछ बच्चे ज्वाइन होने की कोशिश कर रहे हैं। यस, पहला क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों, सारे कोशिश करेंगे। विच अमंग द फॉलोइंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस। तो यहाँ पे कुछ ऑलरेडी। सर आपकी वॉइस नहीं आ रही है। सभी को मेरी आवाज आ रही है बच्चों? हाँ। हाँ सर। ठीक है, मेरी आवाज। कौन था भाई जिसको वॉइस नहीं आ रही थी? अभी आ रही है? चलो, यहाँ पे बोल रखा है सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बेस कौन सा है बच्चों, हेलो थोड़ा सर। दिमाग। सूरज, मेरी आवाज आ रही है तेरे को? बच्चों बाकियों को मेरी आवाज आ रही है? हाँ हाँ सर। yes। सर। हाँ सर। एक सेकेंड ना। सूरज को आवाज आ रही है मेरी? चलो, पहला वाला क्वेश्चन का आंसर क्या है बच्चों, बताओ। फर्स्ट। फर्स्ट वाला? आर यू श्योर बच्चों? फर्स्ट वाला देख लो ध्यान से, इम्पल्सिव होके आंसर नहीं देना है, थोड़ा सोच समझ के आंसर दो। फर्स्ट वाला एक एरोमेटिक अमाइन है क्या बच्चों? हाँ। सेकंड वाला एक सेकेंडरी एरोमेटिक है कि नहीं? हाँ। ये हाँ। प्राइमरी एरोमेटिक है, सेकंड वाला सेकेंडरी एरोमेटिक है। थर्ड वाला एक प्राइमरी एरोमेटिक है विद एन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, प्राइमरी एरोमेटिक जिसमें एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। और लास्ट वाला एक एलिफैटिक अमाइन है, प्राइमरी एलिफैटिक। एरोमेटिक ज्यादा बेसिक होते हैं कि एलिफैटिक ज्यादा बेसिक होते हैं? एलिफेटिक। तो बच्चों आंसर इसका कौन एलिफैटिक। सा होगा? फोर्थ। फोर्थ फोर्थ। वाला। समझ में आया फोर्थ क्यों आंसर है अपना सारे बच्चों को? हाँ। हाँ। इसलिए यस सर। आंसर का फोर्थ हो जाता है बच्चों। आई ट्रिपली के क्वेश्चन है ये, ठीक है, इजी वाले टाइप के हैं। अमंग्स द फॉलोइंग द मोस्ट बेसिक कंपाउंड इज। कौन सा? बेंजाइल। बेंजाइल अमाइन एक एलिफैटिक अमाइन। बाकी पैरा नाइट्रो एनिलीन नाइट्रो तो विड्रॉइंग ग्रुप है। अगर मेरे को ये ऑर्डर में अरेंज करना होता तो क्या होता ऑर्डर बच्चों, बताओ जरा। फोर्थ। बेंजाइल सबसे ज्यादा होता, बेंजाइल। थर्ड। फिर थर्ड होता, थर्ड। सेकेंड। फिर आता पैरा नाइट्रो, और एसिटा एनालाइड तो एक अमाइड है, अमाइड होता है। एसिटा एनालाइड का स्ट्रक्चर सभी को आना चाहिए। एसिटा एनालाइड का स्ट्रक्चर ये होता है बच्चों, पैरासीटामोल जो होता है वो एसिटा एनालाइड से ही तो बनता है। तो ये होता है पैरासीटामोल। आई मीन पैरासीटामोल में एक OH सिर्फ यहाँ पे लगा दोगे तो बन जाएगा। लेकिन ये मॉलिक्यूल को एसिटा एनालाइड बोलते हैं, जो कि एक अमाइड है। अमाइड आर न्यूट्रल, दे आर नॉट बेसिक। तो एकदम बाद में ये हो जाएगा। क्या बात समझ में आ गई सभी को? यस। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वाला देखना, ये वन ऑफ द इजीएस्ट। तुम लोग देख रहे हो कहाँ पे पूछ रखा है? ऑनलाइन जेई के एग्जाम में 10 अप्रैल 2015 को। फोर्थ ऑप्शन। कौन सा? फोर्थ वाला? हाँ। यस, बिल्कुल सही। फोर्थ वाला ही क्यों लेकिन? उसमें कैसे पता इलेक्ट्रॉन चल? डोनेटिंग ग्रुप एलिफैटिक ज्यादा रहेगा। होगा। एलिफैटिक सबसे ज्यादा हो तो सभी में है एलिफैटिक सबसे ज्यादा। फिर फिर बाद लेकिन में इलेक्ट्रॉन प्लस है। डोनेटिंग।
नाइट्रो ग्रुप एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बेसिसिटी रिड्यूस कर देते हैं, जबकि OCH3 एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप बेसिसिटी बढ़ा देते हैं। समझ में आ रही है बात? तो ये हाँ सबसे यस ज्यादा सर। फिर एरोमेटिक की जो बेसिसिटी बढ़ चुकी है, फिर नॉर्मल प्लेन सादा एनिलिन, फिर एनिलिन से भी कम बेसिक होगा ये वाला। क्या सभी बच्चों को आंसर समझ में आ रहा है? कैसे आ रहा है आंसर? यस। यस समझना जरूरी है बच्चों, नहीं समझ में आ रहा है तो पूछ सकते हो, एक्सप्लेन कर दूंगा वापस। ठीक है, लेकिन तुम लोग को ही पता है तुम लोगों को कितना आता है। चलो यहाँ पे आते हैं नेक्स्ट वाले पे। डज नॉट कंट्रीब्यूट फॉर बेसिसिटी, कौन ऐसा है जो नहीं कंट्रीब्यूट करेगा बेसिसिटी के लिए? N9 N9। N9 क्यों? क्यों N9? नो रेजोनेंस N9 देखोगे तो एरोमेटिक रिंग से जुड़ा हुआ है बच्चों। एरोमेटिक रिंग से जुड़ा है तो इसके नाइट्रोजन रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर लेंगे ना, इसके वजह से नहीं पार्टिसिपेट किया। देखो ये रिंग से नहीं, ये रिंग का पार्टी है, इसके नाइट्रोजन रेजोनेंस में नहीं जा सकते, क्योंकि नाइट अगर रेजोनेंस में जाएंगे तो दो डबल बॉन्ड बन जाएगा नाइट्रोजन पे। क्यूमुलेटेड डाइन अनस्टेबल होता है, मॉलिक्यूल अनस्टेबल अपने आप को करना ही नहीं चाहेगा, और ये भी नाइट्रोजन नहीं पार्टिसिपेट करता। सिमिलरली ये भी अगर यहाँ पे जाता है तो दो डबल बॉन्ड बन जाएंगे। क्यूमुलेटेड डाइन अनस्टेबल होते हैं, मॉलिक्यूल क्यों अनस्टेबल बनाएगा? इसके जाने से कोई क्यूमुलेटेड डाइन नहीं मिल रहा है, तो ये नाइट्रोजन रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर सकता है, और रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है इसलिए कम बेसिक है। समझ में आया सभी को बात? क्यों N9 सबसे पार्टिसिपेट नहीं करेगा बेसिसिटी के यस लिए? सर। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों, फिर ये वाला सॉल्व करेंगे 182 वाला। अमंग द फॉलोइंग द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और बहुत कंसेप्चुअल, जो भी पढ़ा है कितना समझ में आया वो तुम लोग को अब पता चलेगा इस एग्जाम्पल से। जो भी पढ़ा है बच्चों आज की क्लास में, जो भी पढ़ा है सारा कुछ समझ में आया तो इसका आंसर फट से बता दोगे तुम लोग। पहले सेकंड आएगा। सबसे ज्यादा बेसिक कौन सा होगा? सबसे ज्यादा कौन सा होगा पहले तो वो ढूंढो। फर्स्ट वाला। फर्स्ट वाला फर्स्ट। सबसे, नहीं मेरे को नहीं लगता फर्स्ट वाला सबसे ज्यादा वो एक एरोमेटिक अमाइन है, जबकि थर्ड और फोर्थ एलिफैटिक अमाइन है। थर्ड फोर्थ फर्स्ट थर्ड की सेकंड। फोर्थ, पहले सबसे अच्छा ज्यादा बेसिक बताओ मुझको तो भी मैं आगे बढ़ूंगा। सबसे ज्यादा थर्ड। बेसिक थर्ड। थर्ड वाला थर्ड होगा, की, थर्ड टर्शियरी। कौन सा अमाइन है? टर्शरी अमाइन है। हमने अमाइन का बेसिसिटी ऑर्डर क्या पढ़ा है बच्चों, बताओ जरा। राइट टर्शियरी ऑर्डर टर्शियरी, सेकेंडरी, प्राइमरी प्राइमरी और अमोनिया। हाँ सर, टर्शियरी। वापस से बोल। सबसे ज्यादा बेसिक कौन होता है? टर्श टर्शियरी। नहीं, सबसे टर्शियरी। ज्यादा सेकेंडरी होता है, फिर होता है प्राइमरी, फिर होता है टर्शरी। याद आ रहा है? हाँ सर। सर ये तो लिक्विड के लिए होता है लिक्विड ना? स्टेट का है ना सर। हाँ बच्चों, तुम लोगों को क्या लगता है इसका मॉलिक्यूलर वेट इतना कम है कि ये गैसेस स्टेट में होगा? नहीं पता नहीं। वो भी तो पता नहीं, का मतलब क्या, मैंने तुम लोग को बताया सिर्फ मिथाइल अमाइन और इथाइल अमाइन लिक्विड स्टेट में, गैसेस स्टेट में एग्जिस्ट कर सकते हैं। इसका मॉलिक्यूलर वेट उनसे तो ज्यादा ही है। हाँ कितने कार्बन है देखो तो सही इसमें, 1 2 3 4 5 6 कार्बन। 6 कार्बन का अमाइन तुम लोग को लगता है गैसेस स्टेट में होगा? नहीं तो कौन से स्टेट में है ये? लिक्विड। ये अपने आप समझ में आना चाहिए ना बच्चों तुम लोगों को। ठीक है, तो ये लिक्विड स्टेट में है, तो क्या ऑर्डर फॉलो होगा ये यहाँ पे? पहले सेकेंडरी, प्राइमरी, सेकेंडरी टर्शियरी। है ही नहीं ऑप्शन में, सेकेंडरी। ये तो है ही नहीं ऑप्शन में, फिर कौन होगा सबसे फोर्थ ज्यादा? आएगा। फोर्थ सबसे फोर्थ ज्यादा वाला होगा बेसिक। अभी आए हम लोग फोर्थ लाइन, उसके बाद थर्ड टर्शियरी। फोर और थर्ड तो हो गया। चलो अपने को पता है फोर फर्स्ट सबसे ज्यादा है, फिर थर्ड, फिर कौन? फिर फर्स्ट फर्स्ट। फर्स्ट और वाला। और फर्स्ट फिर वाला सेकंड। सेकंड। सेकेंड। क्यों भाई फर्स्ट ज्यादा, क्यों सेकंड कम क्यों? सेकंड में वो रेजोनेंस सर में वो पार्ट लेगा और सर फर्स्ट में रेजोनेंस में पार्ट नहीं हॉकर्स लेगा। रूल को फॉलो कर रहा है वो फर्स्ट वाला। यस यस, यहाँ पे लोन पेयर का जरूरत है रिंग को एरोमेटिक रखने हाँ के लिए, सर। याद रखते बात। जबकि हाँ यहाँ सर। पे नाइट्रोजन के लोन पेयर के बगैर भी रिंग एरोमेटिक है, तो इसके लिए इसके लोन पेयर इतना जरूरी नहीं है मॉलिक्यूल के लिए, लेकिन इसके लोन पेयर मॉलिक्यूल को स्टेबल रखने के लिए बहुत जरूरी है, और इसके लिए इसके लोन पेयर डोनेट नहीं होंगे। डोनेट नहीं होंगे तो कम बेसिक, यही चीज एक्सप्लेन किया था ना पहले भी मैंने। यस सर। हाँ, राइट ऑर्डर क्या आ जाता है इसका? फोर सबसे ज्यादा, थर्ड फिर वाला। थ्री, फिर थर्ड इसका राइट ऑप्शन हो जाता है। अच्छा देखो जेई 2000
17 का सवाल है। ऐसे ही क्वेश्चंस, इसी टाइप के क्वेश्चंस उठा के नीट में भी अगर पूछ ले तो सॉल्व करने आना चाहिए। चलो यहाँ पे एक छोटा सा करेक्शन कर दूं मैं, फिर इसको सॉल्व कर लेना बच्चों। यहाँ पे यहाँ पे नाइट्रोजन पे प्लस चार्ज नहीं, NH2 है। यस, चलो ठीक है, रहने दो, वो ऐसे भी सारे ऑप्शंस, इसमें एक अलग ही राइट ऑप्शन है, राइट ऑप्शन में कोई मिस्टेक नहीं है। क्या तुम लोग बता सकते हो ये हिस्टामाइन है, ये एक्चुअली स्ट्रक्चर होता है हिस्टामाइन का। हमने केमिस्ट्री एंड एवरीडे लाइफ में भी पढ़ा है हिस्टामाइन का स्ट्रक्चर के बारे में। हमारे ब्लड के अंदर मिलता है, और हमारे ब्लड के अंदर ये हिस्टामाइन कौन से फॉर्म में एग्जिस्ट करता होगा? बच्चों एक क्वेश्चन बहुत घुमा फिरा के पूछा हुआ क्वेश्चन है। डायरेक्ट भी पूछ सकता था इस क्वेश्चन को इस तरह से, कौन सा अमाइन हिस्टामाइन में सबसे ज्यादा बेसिक है? क्योंकि जो बेसिक होगा वो हमेशा प्रोटोनेटेड फॉर्म में होगा। क्या ये बात समझ में आ रही है सभी को? हाँ, यस तो बताओ सबसे ज्यादा बेसिक कौन सा है? वो तो है। वो NH, एक N है, एक NH है, और एक NH2 है हिस्टामाइन में। तो कौन सबसे ज्यादा बेसिक है, N, NH या फिर NH2? फोर्थ वाला ऑप्शन में जो है NH2, वो सबसे ज्यादा बेसिक है, बिकॉज वो एलिफैटिक अमाइन है बच्चों। एलिफैटिक अमाइन एरोमेटिक वाले से सबसे ज्यादा बेसिक होते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। सर आप ये रिपीट कर सकते हैं? हाँ, ये हिस्टामाइन है। हिस्टामाइन का स्ट्रक्चर तुम लोग को दिया नहीं है, लेकिन ये पहला ऑप्शन जो है वही स्ट्रक्चर हिस्टामाइन का है। इसमें 3 तरह के नाइट्रोजन है। तुम लोगों को पूछा है हमारे बॉडी में हिस्टामाइन कौन से फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? तो बच्चों हिस्टामाइन हमारे बॉडी में प्रोटोनेटेड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, और प्रोटोनेटेड वो फॉर्म रहेगा, वो अमाइन होगा जो सबसे ज्यादा बेसिक है। अगर तुम लोग देखो तो ये एरोमेटिक रिंग के अमाइन नाइट्रोजन है, जबकि ये एलिफैटिक चेन का अमाइन है। तो एरोमेटिक वाले ज्यादा बेसिक होते हैं कि एलिफैटिक वाले? एलिफेंट। तो ये एलिफैटिक वाला पार्ट प्रोटोनेट हो जाएगा, और ये प्रोटोनेट होगा तो NH3 बन जाएगा। सही बात है, क्योंकि वो ज्यादा बेसिक है। हाँ। तो इसका आंसर फोर्थ हो जाता है। क्लियर हो गई बात? चलो यहाँ पे आ जाते हैं, और एक क्वेश्चन देखना। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी, बताना है कौन सबसे ज्यादा बेसिक होगा। बच्चों बताओ सबसे ज्यादा बेसिक कौन है चारों ऑप्शंस में? कौन? नहीं मैं, फोर्थ वाला। फोर्थ वाला क्यों लगता है? एलिफेंट। एलिफैटिक है इसके लिए लगता है। नहीं बेटा, फोर्थ वाला तो नहीं है सबसे ज्यादा बेसिक। सबसे ज्यादा बेसिक यहाँ पे है थर्ड वाला। क्यों थर्ड वाला सबसे ज्यादा बेसिक है? मैंने तुम लोगों को बताया था, क्योंकि वो गुआनिडीन टाइप का नहीं दिख रहा था तुम लोगों को? ये देखो, गुआनिडीन टाइप वाले मॉलिक्यूल जो होते हैं, दे आर एक्सट्रीमली बेसिक, दे आर मोर बेसिक देन एलिफैटिक। और इसी तरह का ये भी है ना, गुआनिडीन टाइप का। इसके नाइट्रोजन के लोन पेयर इस पाई बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में, सो दे विल पार्टिसिपेट इन रेजोनेंस। और इस नाइट्रोजन का लोन पेयर, जैसे ये लोन पेयर यहाँ पे आएगा, ये इलेक्ट्रॉन इस पे जाएंगे और नाइट्रोजन फट से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा। तो ये गुआनिडीन टाइप वाला है कि नहीं है? हाँ। गुआनिडीन टाइप वाले तो एलिफैटिक से भी ज्यादा बेसिक होते हैं। तो सबसे ज्यादा बेसिक ये थर्ड वाला होगा। फिर कौन आएगा बताओ? अब बताओ। अब फोर्थ फोर्थ वाला। वाला होगा, क्योंकि वो सेकेंडरी अमाइन है। सेकेंडरी अमाइन सबसे ज्यादा बेसिक होता है। फिर देखो ये प्राइमरी है और ये इमाइन है। बच्चों यहाँ का नाइट्रोजन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, और यहाँ का नाइट्रोजन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। तो कहाँ का नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? sp2 वाला। और जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है उसकी बेसिसिटी कम होती है ना, रिलेशनशिप बताया था कि नहीं? तो इसके लिए फर्स्ट वाला सबसे ज्यादा होगा, बाद में 2। ऐसा कोई ऑर्डर दिख रहा है? ABCD लिख रखा है। सी, थर्ड वाला। यस, थर्ड वाला इसका राइट आंसर। चलो आगे बढ़ते हैं। ये 3 अमाइन दे रखा है, बताना है कौन सबसे ज्यादा बेसिक है, कौन सबसे कम। थर्ड, फर्स्ट, सेकंड। थर्ड सबसे ज्यादा बेसिक होगा, बिल्कुल सही। फिर फर्स्ट और फिर सेकंड, बिल्कुल सही। थर्ड फर्स्ट सेकंड किस में दिख रहा है ऑप्शन? बी वाले में। बी वाले में। सेकंड ऑप्शन क्यों सर ऐसा ऑर्डर? मुझे ये समझा नहीं। ये वाला मैं बता देता हूँ, किसको नहीं समझा? साक्षी।
साक्षी यहाँ पे देखना, ये नाइट्रोजन जो है उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है? बोलो। sp3 sp3। sp3 है। इस नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp2 और यहाँ पे इस नाइट्रोजन की तो बात ही अलग है, क्योंकि ये नाइट्रोजन अपने लोन पेयर देने को तैयार ही नहीं है। क्यों नहीं तैयार है साक्षी, समझ में आ रहा है? क्योंकि ये नाइट्रोजन के लोन पेयर ही रिंग को एरोमेटिक बना के रखे। याद है ना, ये केस मैंने डिस्कस किया था। हाँ। तो ये नाइट्रोजन तो, ये तो सबसे बेसिक, कम बेसिक होगा, ये तो पक्की बात है ना। हाँ। क्योंकि यहाँ पे जो नाइट्रोजन है, ये नाइट्रोजन अगर लोन पेयर नहीं भी देता है रिंग को, फिर भी तो रिंग एरोमेटिक ही है कि नहीं साक्षी, बताओ। यस। तो वहां पे इस नाइट्रोजन के लोन पेयर को रिंग में रहने की जरूरत नहीं, जबकि इसकी बड़ी जरूरत है। तो ये तो सबसे कम होगा, ये बात तो हमको पता चल गई। अब सिर्फ कंपेयर करना है पीरिडिन और पाइपरिडिन में। ये कंपैरिजन मैंने पीडीएफ में भी दिया हुआ है। sp2 हाइब्रिडाइज नाइट्रोजन जो होते हैं वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होंगे, बिकॉज परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर ज्यादा होता है इसमें, राइट। हाँ। और यहाँ पे s कैरेक्टर कम होने की वजह से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है। परसेंटेज s कैरेक्टर डायरेक्टली किसको डिसाइड करता है, क्या डिसाइड करता है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किस बेसिसिटी से कैसे रिलेटेड है? इनवर्सली। तो बताओ कौन ज्यादा बेसिक होगा? sp3 वाला, थर्ड वाला। sp3 वाला, मतलब थर्ड सबसे ज्यादा होगा, और फिर कौन आएगा? फर्स्ट वाला। फर्स्ट। थर्ड सबसे ज्यादा, फिर फर्स्ट। कौन सा ऐसा ऑर्डर दिखता है? सेकंड ऑप्शन। बस यही आंसर है फिर अपना। 2019 जेई 9 अप्रैल का क्वेश्चन बच्चों, मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा हुआ। चलो, यहाँ पे एक मॉलिक्यूल देखना, यहाँ पे क्या होगा राइट बेसिसिटी ऑर्डर, ये बताना है तुम लोगों को। थर्ड फोर्थ थर्ड। नहीं थर्ड होगा थर्ड सबसे ज्यादा, फिर हाँ हाँ। फोर्थ फिर फोर्थ, कि फिर फोर्थ फर्स्ट सबसे ज्यादा होगा, सेकंड फिर थर्ड। आई मीन सोचो, नहीं थोड़ा नहीं सोचो। पहले थर्ड होगा फिर फर्स्ट होगा। नहीं थर्ड होगा बच्चों सोच पहले समझ के आंसर फोर्थ दो। आएगा फोर्थ वाले में लोन पेयर पाई बॉन्ड का कॉन्जुगेशन है क्या? नहीं हाँ। ये नाइट्रोजन एक बॉन्ड छोड़ के पाई बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेटेड। कॉन्जुगेशन का मतलब क्या होता है? ऑल्टरनेट अरेंजमेंट। तो ये हाँ पाई बॉन्ड एक बॉन्ड छोड़ के लोन पेयर के साथ ऑल्टरनेटली अरेंज है, मतलब कॉन्जुगेशन तो है। समझ में आ रही है कैसे है कॉन्जुगेशन? हाँ तो ये कॉन्जुगेटेड है, इसका मतलब ये ग्वानिडिन टाइप मॉलिक्यूल हुआ कि नहीं हुआ? Yes. तो इसका मतलब ये लोन पेयर जैसे यहाँ पे जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर चल जाएंगे, और ये नाइट्रोजन फट से अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा। समझ में आ रही है बात बच्चों? जब दो नाइट्रोजन कॉन्जुगेशन में होते हैं तो उसको गुआनिडिन टाइप मॉलिक्यूल बोलते हैं, और गुआनिडिन तो एलिफेटिक से भी ज्यादा बेसिक होते हैं। क्या समझ में आई बात, क्यों फोर्थ सबसे ज्यादा बेसिक है? यस बच्चों, कितने लोगों को ये बात समझ में आ गया, फोर्थ वाला क्यों सबसे ज्यादा बेसिक है? यस, वेरी गुड। शालू को समझ में आ गया, बाकी के बच्चे? यस, सिर्फ दो लोगों को समझ में आया। जिन लोगों को समझ में आया हैंड रेज करो जरा। तो मुझे नहीं समझा। बेटा, गुआनिडिन टाइप मॉलिक्यूल का केस समझा था क्या जब मैं पढ़ा रहा था? हाँ। तो वहां पे क्या है, वहां पे दो नाइट्रोजन कॉन्जुगेशन में थे कि नहीं थे? यही है ना थे। गुआनिडिन। उसी तरह का कॉन्जुगेशन यहाँ पे नहीं दिख रहा फोर्थ वाली रिंग में? एक नाइट्रोजन एक बॉन्ड छोड़ के दूसरे नाइट्रोजन के साथ कॉन्जुगेशन में है। तो हाँ। ये इलेक्ट्रॉन जब ऐसे जाएगा, इस नाइट्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाएंगे, और ये नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ने की वजह से नाइट्रोजन फट से अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा। क्योंकि हाँ। फास्टर डोनेट कर रहा है, इसलिए बेसिसिटी हाई रहेगी इसकी। समझ में आ रही है बात? यस। फोर्थ सबसे ज्यादा बेसिक होगा, क्योंकि ग्वानिडिन टाइप है। फिर किसका नंबर आएगा बताओ इनमें से? फर्स्ट थर्ड वाला। नहीं फोर्थ के बाद थर्ड आएगा फिर थर्ड होना चाहिए। ठीक है, थर्ड होगा, उसके बाद फर्स्ट होगा, सेकंड उसके बाद नहीं सेकंड सर होगा। सेकंड आएगा नहीं 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 ना, सेकंड सबसे कम बेसिक है, क्योंकि इसके नाइट्रोजन के लोग राइट ऑर्डर इस ऑप्शन में नहीं है। तो वो पहले फर्स्ट भी वाला भी तो फर्स्ट वाला थर्ड क्या? वाला फर्स्ट वाले को क्या हो गया? नहीं समझा समझ में आया ना? इस ऑप्शंस को मत देखो, ऑप्शंस देख के आंसर नहीं आता है। ऑप्शंस को इग्नोर करो, यहाँ पे देखो तुम लोग राइट ऑर्डर।
यहाँ पे ये सबसे ज्यादा बेसिक है, इसलिए है क्योंकि गुआनिडीन टाइप मॉलिक्यूल है। ठीक है, गुआनिडीन टाइप मॉलिक्यूल में नाइट्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन फास्टर डोनेट कर देता है, एक नाइट्रोजन। ठीक है, तो ये मॉलिक्यूल सबसे ज्यादा बेसिक होगा, फोर्थ सबसे ज्यादा होगा। फिर आएगा थर्ड वाला, क्योंकि ये एक थर्ड। सेकेंडरी अमाइन है, सेकेंडरी अमाइन ज्यादा बेसिक होते हैं अमंग ऑल टाइप ऑफ एलिफेटिक अमाइन। अब मैं इन दोनों को कंपेयर करूँ अगर, तो फर्स्ट सबसे ज्यादा बेसिक होगा, क्योंकि यहाँ पे तो लोन पेयर रेडी ही नहीं है डोनेट होने के लिए, क्योंकि लोन पेयर जो है रिंग को एरोमेटिक बनाने में बिजी है। ठीक है, तो ये हो जाएगा राइट ऑर्डर। ऐसा ऑर्डर कहीं पे भी नहीं दिया है बच्चों, ये ऑप्शंस मत देखना, ऑप्शंस में करेक्शन है, पहले भी चेक किया हुआ क्वेश्चन। ठीक है, ये पीडीएफ मैंने ही बनाया हुआ है बच्चों, तो फिर मुझको सर पता ऑर्डर है। एक बार फिर से लिख देना। लिख दो राइट ऑर्डर। यस सर। फोर्थ सबसे ज्यादा होगा, फिर थर्ड, फिर आएगा फर्स्ट, और फिर आएगा सेकंड। ये राइट ऑर्डर होगा। ठीक है, ओके सर। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। बेसिसिटी के और भी क्वेश्चंस हैं यहाँ पे। ठीक है, ये क्वेश्चंस अभी रहने देते हैं बच्चों, ये क्वेश्चन हमने किया नहीं है। ये रहा पीकेबी वैल्यू। बच्चों पीकेबी वैल्यू इंक्रीज होना मतलब क्या होना, बेसिसिटी बढ़ना कि घटना? घटना। कम होना। बेसिसिटी कम होना, क्योंकि पीकेबी जितना छोटा होता है उतना ज्यादा बेसिक होता है, पीकेबी जितना बड़ा होता है तो बेसिसिटी कम होती है। सोच समझ के ध्यान से इसका आंसर नोट लिखना बच्चों, बताना। 2020 6 सितंबर थर्ड एक सेकंड। ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन ना, थर्ड ऑप्शन तो नहीं है। फर्स्ट। फर्स्ट ऑप्शन क्यों भाई? फर्स्ट ऑप्शन ही क्यों? यू शुड जस्टिफाई योर आंसर। पीकेबी, अच्छा अच्छा अच्छा, क्या बोला है अपने को? पीकेबी इंक्रीजिंग ऑर्डर ना, हाँ मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया, मे बी थर्ड राइट हो सकता है। देखो मैं बताता हूँ बच्चों, पीकेबी इसका सबसे कम होगा, क्योंकि ये सबसे ज्यादा बेसिक है। सब लोगों को समझा क्यों सबसे ज्यादा बेसिक है? सर सबसे ज्यादा बेसिक तो फर्स्ट होगा। नहीं, फर्स्ट वाला नहीं है, ये वाला है, ये सेकेंडरी अमाइन है। फर्स्ट वाला एक टर्शियरी अमाइन है। कौन ज्यादा बेसिक होता है? हाँ हाँ, वो सेकंड। सेकेंडरी सबसे ज्यादा होता है, फिर आता है प्राइमरी, फिर आता है टर्शियरी। तो सेकेंडरी एरोमेटिक है, देखो ये भी एरोमेटिक है, लेकिन ये टर्शियरी एरोमेटिक है। ये एक टर्शियरी एरोमेटिक है। सबको समझ में आ रहा है क्यों ये टर्शियरी एरोमेटिक है? क्योंकि ये हाँ। नाइट्रोजन जो है तीन तीन अल्काइल ग्रुप्स लगे, ये सेकेंडरी एरोमेटिक है, और ये सेकंड। एक सेकेंडरी एरोमेटिक है। बट सेकेंडरी एरोमेटिक में ये जो लास्ट वाला है, इसको एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग प्लस ग्रुप लगा आर। हुआ, प्लस आर वाला ग्रुप लगा हुआ। तो इस वजह से ये इसका जो कटायन होगा वो ज्यादा स्टेबलाइज होगा, सबसे ज्यादा स्टेबलाइज हो रहा है तो ज्यादा बेसिक यही होगा, फोर्थ वाला सबसे ज्यादा बेसिक, और इसके लिए इसका पीकेबी लोवेस्ट होगा। पीकेबी का वैल्यू जो है इसका सबसे स्मॉलेस्ट होगा। ठीक है, बेसिसिटी के हिसाब से पहले याद रखेंगे बच्चों, और फिर हम लोग उल्टा कर देंगे तो पीकेबी का ऑर्डर मिल जाएगा। फोर्थ सबसे ज्यादा बेसिक है, फिर फर्स्ट। ऑब्वियसली अब तुम लोग को सोच समझ के आंसर करना है। यहाँ पे एक डोनेटिंग ग्रुप है बच्चों, सॉरी विड्रॉइंग ग्रुप है। विड्रॉइंग ग्रुप क्या करते हैं, बेसिसिटी जो होंगे वो थोड़ी सी डिक्रीज कर देंगे, बट स्टिल इट इज सेकेंडरी, तो उसकी बेसिसिटी जो होगी कंपैरेटिवली थर्ड ज्यादा वाला। ज्यादा होगी। अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूं, तो यहाँ पे देखो ये टर्शरी ये भी है, टर्शरी ये भी, लेकिन इसमें डोनेटिंग ग्रुप है, तो फिर आ जाएगा फर्स्ट वाला। और उसमें देखोगे सेकंड वाला सबसे लास्ट में आ जाता है। क्यों सेकंड वाला सबसे लास्ट में? क्योंकि सिर्फ टर्शरी है, ना तो कोई डोनेटिंग है, विड्रॉइंग होता तो और डिक्रीज कर देता। तो बच्चों अगर मैं इसी को उल्टा कर दूं ऑर्डर, तो टू सबसे ज्यादा पीकेबी शो करेगा, और फिर शो करेगा वन, फिर शो करेगा थ्री, और सबसे कम पीकेबी होगी फोर की। मेरे ख्याल से इसको बेसिसिटी के ऑर्डर में ही अरेंज कर रखा है, तो इसके लिए तुम लोग का आंसर वन है। इस ऑर्डर को बदलना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे बेसिसिटी के ऑर्डर में ही अरेंज कर रखा है इसको। या फिर तो एरो का साइन उल्टा कर देना चाहिए था सिर्फ। ठीक है, चलो फिलहाल के लिए इसमें एक मिनट। हाँ,
फिलहाल के लिए यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन नहीं दे रखा है। आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन का ट्राई करेंगे सारे। कौन सा ऐसा अमाइन है जो एक्वस सॉल्यूशन में स्पेसिफिकली मेंशन करके बताया है सबसे छोटा पीकेबी होगा? सबसे छोटा पीकेबी मतलब बच्चों सबसे ज्यादा बेसिक। बताओ। फर्स्ट, थर्ड फर्स्ट वाला। वाला क्यों? फर्स्ट वाला क्यों बच्चों? सेकेंडरी ना। तो थर्ड वाला यस। होगा ना, थर्ड वाला क्यों? स्मॉलेस्ट बोला है। स्मॉलेस्ट पीकेबी वैल्यू बोला है। पीकेबी मतलब स्मॉलेस्ट बेस। पीकेबी जब होता है तो बेसिसिटी हाईएस्ट होता है। किसकी बेसिसिटी सबसे ज्यादा है इसमें से पूछा है, इन अदर वर्ड्स। तो फर्स्ट वाला इसका आंसर होगा। फर्स्ट एक्वस सॉल्यूशन बोला है तब तो और ज्यादा क्लियर हो गया क्वेश्चन। सेकेंडरी सबसे ज्यादा, फिर प्राइमरी, फिर टर्शरी, यही होता है ना एक्वस सॉल्यूशन में बेसिसिटी का ऑर्डर। हाँ और इनमें से देखोगे अगर तो पहला वाला सेकेंडरी अमाइन है, दूसरा वाला प्राइमरी अमाइन है, तीसरा वाला टर्शरी है, और चौथा वाला एरोमेटिक अमाइन है। तो सबसे ज्यादा बेसिक कौन सा होगा बच्चों? सेकेंडरी फर्स्ट। अमाइन। ठीक है, तो ये ऑर्डर हो जाता है। चलो इसमें आते हैं। डायपोल मोमेंट पूछा है। तो किसका डाय, हाँ बोलो। वो वाले क्वेश्चन में पीकेबी का वैल्यू पूछा था ना, मींस हाँ, उसके स्ट्रेंथ स्मॉलेस्ट पीकेबी वैल्यू किसका होता है? जो ज्यादा बेसिक होता है, बिकॉज वी नो पीकेबी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बेसिसिटी। पीकेबी का वैल्यू जितना छोटा होगा उतना ज्यादा बेसिक। तो स्मॉलेस्ट पीकेबी किसका आएगा? जो सबसे ज्यादा बेसिक होगा। और सबसे ज्यादा बेसिक कौन है? सेकेंडरी वाला। क्या बात समझ में आ गई? हाँ समझी। एक बार मैं दिखा भी देता हूँ, यही चीज हमने सीखा था ना यहाँ पे। कहाँ पे गया यार, ये रहा। देखो क्या लिखा है मैंने यहाँ पे, लोअर द वैल्यू ऑफ पीकेबी स्ट्रॉन्गर इज द बेस। दिख रहा है? ये यही सेम स्टेटमेंट को समझ लिया तो बस ये क्वेश्चन हो जाता है इसमें। ये देखो, विच कंपाउंड एग्जिबिट मैक्सिमम डायपोल मोमेंट अमंग द फॉलोइंग? तो ये चारों में सबसे ज्यादा डायपोल मोमेंट किसका है? देखो बच्चों, नाइट्रो ग्रुप एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। ठीक है, विड्रॉ करता है, और विड्रॉ करेगा तो बॉन्ड पोलराइज इस तरह से हो जाएगा। ये सॉरी, ये नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा। ये देखो, यहाँ पे नाइट्रो विड्रॉ कर रहा है और अमाइनो ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, सैचुरेटेड फंक्शनल ग्रुप। यहाँ पे नाइट्रो डोनेट विड्रॉइंग है और अमाइनो डोनेटिंग है। यहाँ पे नाइट्रो विड्रॉइंग है और अमाइनो डोनेटिंग है। तो तुम लोग देखोगे अगर तो सेकंड वाले में जो पोलराइजेशन के वेक्टर हैं, जो डायपोल वेक्टर्स हैं, वो दोनों एक ही डायरेक्शन में है। तो दोनों ऐड हो जाएंगे और उनकी वैल्यू बढ़ जाएगी। एडिशन ऑफ वेक्टर्स पढ़ा है ना सभी ने? हाँ तो हाँ यहाँ पे बच्चों क्या हो जाएगा, क्योंकि जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मूव हो रहे हैं उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मूव हो रहे हैं, तो दोनों के डायपोल मोमेंट ऐड हो जाएंगे और नेट डायपोल मैग्नीफाई हो जाएगा। तो हाईएस्ट डायपोल मोमेंट किसमें देखने को मिलेगा अपने को? सेकेंड वाले। एंड पर। समझ में आया क्यों सेकेंड वाले में हाईएस्ट डायपोल मोमेंट देखने को मिल रहा है अपने को? हाँ। तो ऐसे हाँ स्ट्रक्चर वाले क्वेश्चन जो होंगे तुम लोग भी हमेशा ऐसे ही सॉल्व करोगे, और ये तभी पता चलेगा जब तुम लोग को ये पता चल जाएगा कि ये विड्रॉइंग ग्रुप है कि डोनेटिंग ग्रुप है। तो यहाँ पे अपने को पता था ये विड्रॉ करता है, ये डोनेट करता है, और क्योंकि दोनों का इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट का डायरेक्शन सेम है तो जो डायपोल वेक्टर्स है वो ऐड हो जाएंगे और ऐड होके मैग्नीफाई हो जाएंगे, रिजल्टेंट बढ़ जाएगा इनका। तो ये आसान क्वेश्चन था, स्ट्रक्चर देख के हम लोग कर सकते हैं। सॉल्व करो इसको जरा। 191। थर्ड ऑप्शन थर्ड ऑप्शन थर्ड क्यों? ऑप्शन एलिफेटिक। Sp3H। Aliphatic. एलिफैटिक भी है और सेकेंडरी अमाइन भी तो है ना बच्चों, है कि नहीं? हाँ और हाँ सेकेंडरी अमाइन हाईएस्ट भी। जब तुम लोग को मेंशन नहीं करे फिजिकल स्टेट तो तुम लोग को मान के चलना है वो लिक्विड ही है, क्योंकि ज्यादातर अमाइन लिक्विड ही होते हैं। मेल्टिंग पॉइंट आर नॉर्मली हाईएस्ट फॉर, किसके लिए मेल्टिंग टर्शरी पॉइंट? अमाइड। मेल्टिंग पॉइंट अमाइड में ज्यादा नहीं होता, ज्यादातर अमाइंस में होता है, हायर Primary. अमाइन। Primary. अमाइंस में इसलिए होता है क्योंकि उनमें बहुत स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शंस हो जाते हैं ना, इसके वजह से। अमाइड न्यूट्रल होते हैं लगभग। pyridine is less basic than triethylamine. Why? एरोमेटिक।
आप ऑप्शन देख लो फिर बताना। पीरिडीन कम बेसिक है ट्राइथैलेमस, ज्यादा एक्यूरेट जो होगा, सबसे प्रिसाइज एक्सप्लेनेशन होगा, वो राइट आंसर होगा बच्चों। सर वो साइक्लिक सिस्टम बोला है, मतलब वो एलिफेटिक है, वो हो नहीं, साइक्लिक मतलब रिंग है बस, इसी वजह से क्या वो कम बेसिक है क्या? उसके कम बेसिक होने का क्या एक्सप्लेनेशन है वो बताओ इन चारों ऑप्शंस में से। sp2 हाइब्रिडाइज। बच्चों तुम लोग सारा बोलोगे लेकिन राइट आंसर क्यों नहीं बोलते हो? फोर्थ देखो, तुम लोग को नहीं लगता इसका नाइट्रोजन का लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर लेता है, इसकी वजह से कम बेसिक है? बताया था ना मैंने तुम लोगों को, पेरिडिन एक एरोमेटिक रिंग है, और एरोमेटिक रिंग में नाइट्रोजन जो है वो रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो जाते हैं। पूरी तरह से नहीं, रिंग को एरोमेटिक बनाने के लिए जरूरी नहीं है ये। पीरिडिन के नाइट्रोजन जो है रिंग को एरोमेटिक नहीं बना रहे, बट फिर भी रेजोनेंस में तो पार्टिसिपेट कर ही सकते हैं ना बच्चों, है कि नहीं? तो इसके लिए क्योंकि लोन पेयर sp2 वाला रिंग भी में हो सकता है ना? नाइट्रोजन ऑफ द रिंग इज, यस, कोई कुछ पूछ रहा है और? नाइट्रोजन जो पीरिडिन में होता है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, बट दिस इज इनडायरेक्ट एक्सप्लेनेशन। इट इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड एंड दैट्स व्हाई इट इज हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड दैट्स व्हाई इट इज लेस बेसिक। ऐसे बोल देता तो फिर भी समझ में आता, वो डायरेक्टली लिंक नहीं किया, इसके लिए ये ना मीन दूर का एक्सप्लेनेशन हो जाता है। द मोस्ट एक्यूरेट एक्सप्लेनेशन हियर इज because the nitrogen or lone pair present in the nitrogen are involved in delocalization, that's why they are not available to get donated। ठीक है, ये देखना बच्चों, ये चार ऑप्शंस दे रखे हैं तुम लोगों को। डिक्रीजिंग वैल्यू ऑफ पीकेबी मतलब जो सबसे कम बेसिक है उधर से जो सबसे ज्यादा बेसिक है उस ऑर्डर में अरेंज करना है, मतलब डिक्रीजिंग। हाँ, बताओ सबसे ज्यादा बेसिक कौन है ये चार चारों में? सेकेंडरी वाला। कौन सा वाला? ये वाला हाँ सबसे ज्यादा बेसिक ये है, थर्ड C2H5। सेकेंड यस, थर्ड सबसे ज्यादा बेसिक। फिर सेकेंड सेकंड क्यों, फर्स्ट वाला क्यों नहीं? ये एलिफैटिक, फर्स्ट वाला का। हाँ फर्स्ट वाला एलिफैटिक है, सेकंड वाला एक एरोमेटिक है, C6H5 दिख रहा है ना? अच्छा हाँ हाँ फिर सेकंड आएगा। फिर फिर सेकेंड फिर सेकंड क्योंकि सेकेंडरी एरोमेटिक है, तो वो जो भी और है फिर फोर्थ। फिर फोर्थ आ जाएगा। ऐसा कोई ऑप्शन दिख रहा है क्या तुम लोगों को? ये फर्स्ट वाला। फर्स्ट वाला राइट है, फर्स्ट वाला। पर हमें पीकेबी में अरेंज करना है। हाँ, वो करेक्शन करना है मुझको अभी, थोड़े क्वेश्चंस को एडिट करना है अभी। तो इसका आंसर अभी राइट है, ये वाला बेसिसिटी के हिसाब से अरेंज कर दिया है मैंने, उसको करेक्ट करना है अभी। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों, ये वाले मॉलिक्यूल्स को अरेंज करो जरा। ये तो करा हुआ क्वेश्चन लग रहा है मुझे। पहले CH3, पहले पहले थर्ड से फर्स्ट थर्ड, फिर फर्स्ट, फिर सेकंड, राइट? सेकेंड कौन सा ऑप्शन? थर्ड। थर्ड थर्ड वाला, वाला। थर्ड सबसे ज्यादा है, फिर सबसे कम सेकंड वाला। नीट 2017 का क्वेश्चन बच्चों, नीट में इस तरह के क्वेश्चंस पूछ लेंगे। नीट के पहले AIPMT होता था, उसमें पूछा हुआ क्वेश्चन देखो जरा, कौन सबसे ज्यादा बेसिक है? सेकंड वाला सेकंड वाला क्यों? एलिफैटिक है। है। एलिफैटिक है, बिल्कुल सही। 197 वाला ट्राई करेंगे। फोर्थ वाला। क्या बोल रहे, क्या फोर्थ में? इनकरेक्ट, फॉल्स स्टेटमेंट बताना है। फोर्थ वाला तो मुझको सही लगता है बच्चों, अल्काइलामाइन अमोनिया से ज्यादा बेसिक होते हैं। सेकंड। कौन सा? सेकंड वाला। alkylamines are stronger bases than ammonia, this is true. Alkylamines are stronger bases than arylamine, that is also true. Alkylamine reacts with nitrous acid to produce alcohol, that is also true. Arylamine react with, yes, अच्छा ये क्वेश्चन, ये रिएक्शन पढ़ाया नहीं है बच्चों तुम लोगों को, ये नाइट्रस एसिड वाला रिएक्शन है, उसमें हम लोग ये क्वेश्चन वापस से डिस्कस करेंगे। डायपोल बॉन्ड वाला सेम ही क्वेश्चन है, रिपीट हो गया। ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करो जरा। पहले थर्ड आएगा। सबसे ज्यादा बेसिक थर्ड होगा क्योंकि वो एलिफैटिक है। फर्स्ट फिर कौन हो फर्स्ट जाएगा? है। फर्स्ट आ सेकंड जाएगा बिल्कुल, फिर फोर्थ। सेकंड। ऐसा कोई ऑप्शन?
थर्ड, फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं, है? ऐसा फर्स्ट कोई वाला। फर्स्ट वाला है ना, ठीक है, डिक्रीजिंग ऑर्डर बोला है तो फर्स्ट वाला एग्जैक्ट वही ऑप्शन है कि नहीं? थर्ड सबसे ज्यादा बेसिक, हाँ फिर फर्स्ट वाला, फिर सेकंड और फिर फोर्थ। जनवरी के एग्जाम में 2020 में इवनिंग शिफ्ट में पूछा वो क्वेश्चन, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन कर पाओगे बच्चों सब लोग? ये देखो ये वाला एक और 2021 इसी साल का क्वेश्चन है बच्चों, 26 फरवरी, इसी साल क्या अगला साल हो गया ना, तो अभी 2022 हो गया। सॉल्व करो जरा इस क्वेश्चन को, बताओ। 4 तरह के अमाइंस दे रखा है और बोला है बताओ क्या राइट ऑर्डर होगा। फिनाइल मिथेनामाइन मतलब ये मॉलिक्यूल है, राइट। एन डायमिथाइल मिथेनामाइन मतलब एनिलीन, मतलब ये मॉलिक्यूल। एन पे 2 CH3 लगा दो, टर्शियरी अमाइन। एन मिथाइल एनिलीन मतलब, अच्छा फिनाइल मिथेनामाइन बेंजाइल अमाइन को बोलते हैं। फिनाइल मिथेनामाइन है ना, CH3 CH2NH, पहला ऑप्शन ये है, दूसरा ये है, तीसरा एन मिथाइल एनिलीन बोल रखा है तो NHCH3, और लास्ट में बोल रखा है बेंजीनामाइन मतलब एनिलीन का IUPAC ने। तो सबसे ज्यादा फर्स्ट बेसिक तो आएगा, फर्स्ट वाला होगा, ए होगा सबसे ज्यादा बेसिक। फिर कौन होगा? फिर ये डी हो होगा, जाएगा, थर्ड, थर्ड होगा C, मतलब सी। फिर फिर कौन आएगा? डी आएगा, फिर आएगा डी तुम लोगों का, और फिर आ जाएगा डी। बी। ठीक है, ACD भी होना चाहिए, राइट ऑप्शन शायद नहीं है इसके अंदर, ठीक है। तो तो बी इसका तो सेकेंडरी है ना। तो सेकेंडरी है, इसके लिए तो ज्यादा बेसिक है ना। बेंजाइल एलिफैटिक है, ठीक है, एलिफैटिक हाँ अमाइन है, ये सेकेंडरी होता है। सेकेंडरी बाकी सारे तीनों एरोमेटिक है, लेकिन ये एक टर्शियरी एरोमेटिक है, ये एक सेकेंडरी एरोमेटिक है और एक प्राइमरी एरोमेटिक है। तो कौन सबसे ज्यादा बेसिक होगा? सेकेंडरी एरोमेटिक। डी, फिर आएगा तुम्हारा प्राइमरी। प्राइमरी एरोमेटिक और फिर टर्शियरी एरोमेटिक, ठीक है। तो ये yes। फेब्रुवरी का क्वेश्चन बच्चों, ये देखना, ये लास्ट क्वेश्चन एक और सॉल्व करते हैं। सेकेंड ऑप्शन टर्शरी है। क्या बोला है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लीस्ट बेसिक? लीस्ट बेसिक यहाँ पे बच्चों फर्स्ट वाला होगा, सेकंड वाला नहीं होगा, फर्स्ट वाला, क्योंकि उसमें एक अमाइड ग्रुप लगा हुआ है। अमाइड ग्रुप में अनसैचुरेटेड फंक्शनल ग्रुप है जो कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, इसके नाइट्रोजन के लोन पेयर ये रेजोनेंस में ले लेगा, और क्योंकि नाइट्रोजन के लोन पेयर रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो गए हैं तो ये नाइट्रोजन के लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के लिए अवेलेबल ही नहीं है, इस वजह से कम बेसिक होगा। क्या एक्सप्लेनेशन समझ में आया इसका सभी को? नहीं सर, तो थर्ड हाँ वाला भी वैसा ही है। नहीं हाँ, सर, थर्ड वाले में तो दो दो हैं, तो ये तो सबसे कम होगा, आंसर इसका थर्ड होगा। वापस बताता हूँ, देखो CH3 C डबल बॉन्ड O जब NH2 के साथ जुड़ जाता है, एक मिनट, हाँ,